नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे यशोधन क्लासेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इरेगुलर प्लूरल्स कैसे बनाते हैं, इसके क्या नियम है, स्पेलिंग कैसी बदलती है और बनती है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आपके मन में जितने भी सवाल होंगे इरेगुलर प्लूरल्स के बारे में, उन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए एंड तक और ये वीडियो स्किप भी मत कीजिएगा, ताकि आपके मन में जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। दोस्तों, सभी को पता है कि बुक का बुक्स ऐसा ही प्लूरल होता है। बुक को सिर्फ यस लगाने से उसका प्लूरल बनता है। क्या वैसे ही लिव का बनता है? लिव का लिप्स होता है? जी नहीं, ये गलत है दोस्तों। लिव का लिप्स नहीं होता। चाइल्ड का सिर्फ यस लगाने से चाइल्ड्स ये प्लूरल नहीं होता। और वैसे ही न्यूज का न्यूजेस यानी कि ईएस लगाने से प्लूरल नहीं बनता। उसके नियम अलग है, रूल्स अलग है। और ये क्या नियम है, क्या रूल्स है, कैसे इसे बनाते हैं, ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों, लिव का ल्यूज बनता है, यानी कि जो एफ हटा के हमें वीईएस लगाना है। चाइल्ड का प्लूरल तो चिल्ड्रन बनता है। और न्यूज का न्यूज ही रहता है। तो ये सब अलग अलग रूल है, अलग अलग नियम है। तो सब जो प्लूरल्स बनते हैं, सिंगुलर का जब हमें प्लूरल बनाना है तो उसके क्या नियम है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर में मिलने वाला है दोस्तों। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी नए नए वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, हम सब रूल्स एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, तो हम देखते हैं कि कैसे जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके प्लूरल्स बनाते हैं, उसके क्या नियम है और कैसे स्पेलिंग बदलती है। अगर शब्द के अंत में वाई आता है तो उस वाई को हटाकर हमें आईईएस लगाना है। यहां भी देखो वाई आया है, यहां भी वाई लेटर है, वहां भी वाई लेटर है और यहां भी वाई लेटर है। जिन नामों के अंत में वाई लेटर आएगा उस वाई लेटर को हटाकर हमें आईईएस लगाना है। यानी कि सिटी बनेगा सिटीज, CITIES। इस वाई को हटाना है हमें। यहां पे भी बेबी है तो इस वाई को हम हटाएंगे और उसका BABIES, यानी कि इस वाई को हटाकर हमें IES लगाना है। IES आगे जोड़ना है, तब उनके प्लूरल्स बनते हैं। यहां पे भी फ्लाई है, इस वाई को हटाकर हम FLIES, फ्लाइज। इट्स नॉट अ वर्ब। फ्लाई इज इंसेक्ट, ए वर्ब नहीं है, ये नाउन है। और इस वाई को हटाकर हम IES लगाते हैं तो उसका फ्लाइज बनता है, यानी कि मेनी फ्लाइज। लेडी, इसमें भी वाई अंत में आया है, इस वाई को हटाकर हम लेडीज, LADIES, लेडीज, यानी कि IES लगाएंगे तब लेडीज। सो मेनी लेडी, व्हेन कम टुगेदर वी से देम लेडीज। यहां पे भी स्टोरी है और इस स्टोरी में अंत में वाई आया है, इस वाई को हटाकर हमें स्टोरीज ऐसा नाम, प्लूरल नाम बनाना है। तो दोस्तों, जिन जिन नामों के अंत में, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, जिन जिन नामों के अंत में वाई आता है उस वाई को हमें निकाल फेंक देना है। जिन जिन नामों के अंत में वाई आता है उस वाई को हमें हटाना है और उसके बदले में IES लगाना है, तभी हमारे प्लूरल्स सही बनेंगे, करेक्ट बनेंगे।
तो चलो दोस्तों दूसरे नाम देखते हैं। जिन नामों का अंत एस एच यानी कि एस एच और सी एच से होता है, ये पहले 3 एस एच है, दूसरे 2 सी एच से होते हैं। जिन सिंगुलर नाम के अंत में एस एच और सी एच आता है, उसके आगे हमें सिर्फ ई एस जोड़ना है। तो चलिए डिश का क्या बनता है, तो डिश का डिशेस बनेगा, विश का WISHES विशेष बनेगा, ब्रश यहां पे SH आया है तो SH के आगे बस हमें क्या करना है, केवल ES लगाना है। तो जिन शब्दों का अंत SH और CH से होता है, जिन शब्दों का अंत SH और CH से होता है, उन शब्दों के आगे शब्द वैसे ही लिखने हैं जैसे कि दिए हैं। उन शब्दों के आगे सिर्फ हमें ES लगाना है ताकि उनके प्लूरल्स बन सके। तो करना इतना ही है। यहाँ पे मैच दिया है, इसका भी अंत CH से हुआ है। अगर इसका मैच का हमें प्लूरल बनाना है तो इसके आगे ES लगाना है, मैच बिकम्स मैचेस। वैसे ही कैच बिकम्स कैचेस। यहां पे भी CH है तो खाली ES लगाना है, सिर्फ ES लगाने से उनका प्लूरल बनता है। तो अब देखते हैं तीसरा वाला, X। जिन शब्दों का एंड X से होता है उसे भी हम सिर्फ ES लगाना है। बॉक्स बनेगा बॉक्सेस और टैक्स बनेगा टैक्सेस। सिर्फ ES लगाने से उनका प्लूरल बनता है। तो चलो दोस्तों हम चौथा जो है जिसका अंत SS से होता है, जिन शब्दों का अंत SS से होता है उन्हें भी सिर्फ ES लगाना है, यानी कि क्लास बनेगा क्लासेस और पास बनेगा पासेस। दैट्स इट। आपको बस इतना ही करना है कि जिन शब्दों के अंत में SS आता है, जिन शब्दों के अंत में SS आता है उसके आगे सिर्फ ES लगाना है, तो क्लास बनेगा क्लासेस और पास बनेगा पासेस। अब चलते हैं टाइप 5। जिन शब्दों के अंत में O आता है, यहां देखिए O आया है, यहां पे भी O आया है, यहां पे भी O है और यहां पे भी है, लेकिन ये जो 2 नाउन है ये एक्सेप्शन है। यहां पे भी दोस्तों हमें ये जो मैंगो दिया है, मैंगो को अगर हम ES लगाएंगे तो मैंगो बिकम्स मैंगोज, राइट। ये मैंगो एक है तो मैंगोज ढेर सारे मैंगोज है। पोटैटो एक है तो पोटैटोज, अगर इसको हम ES लगाएंगे तो ढेर सारे पोटैटोज, 2 या 2 से अधिक पोटैटोज हम कह सकते हैं। लेकिन जो तीसरा और ये जो चौथा वर्ड है दोस्तों, इनके रूल जो है वो अलग है, एक्सेप्शन है। दीज वर्ड्स आर एक्सेप्शन टू द रूल। यहां पे दोस्तों ES नहीं लगाना है, हमें सिर्फ यस लगाना है। ES नहीं लगाना है, सिर्फ यस लगाना है। फोटो बिकम्स फोटोज, ओनली S लगाना है। अगर हम ES लगाते हैं तो हमारा जो प्लूरल है, अगर हम ऐसे लिखते हैं फोटोज, तो ये जो प्लूरल है ना, ये प्लूरल गलत है। आपको आपके एग्जाम में अंक नहीं मिलेंगे, ये गलत है। ES नहीं लगाना है, आपको खाली बस यस लगाना है, तभी आपका प्लूरल सही है और आपको एग्जाम में अंक मिलेगा। लोगो वैसे ही यहां पे भी लोगो को बस केवल यस लगाना है, तो लोगो बिकम्स लोगोज। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि मैंगोज अगर है तो मैंगोज के आगे ES लगेगा। फोटो है, पोटैटो है तो पोटैटो के आगे भी ES लगेगा, लेकिन फोटो और लोगो इनके आगे बस खाली S लगेगा, ES नहीं लगाना है। दोस्तों आगे का टाइप देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में FE आता है, जिन शब्दों के अंत में FE आता है, देखो यहाँ पे आया है, यहाँ पे FE आया और यहाँ पे भी आया है। वाइफ, लाइफ और नाइफ, इन 3 शब्दों का अंत यानी कि अंत में FE आया है, तो इन FE को हमें हटाना है। इन FE को हमें
निकाल फेंक देना है, इसके बदले में VES लगाना है। वैसे ही लाइफ बनेगा लाइव्स, LIVES, हमें FE को हटाया और VES को लगाया, राइट। नाइफ बनेगा नाइव्स, KNIVES, ये VES लगाना है, ये FE निकालना है। तो रुक करते हैं अगले टाइप की ओर। जिन शब्दों के अंत में F आता है तो उसका प्लूरल कैसे होता है, देखते हैं। प्रूफ, अगर ये प्रूफ है तो इसका प्लूरल प्रूफ्स बनेगा। हमें यस और ES लगाना है, यस और ES लगाना है। प्रूफ बिकम्स प्रूफ्स, handkerchief in the same way handkerchief becomes handkerchiefs, handkerchiefs only, यस सिर्फ यस लगता है। लेकिन लीफ और काफ, ये जो दो शब्द है उनके साथ दूसरा नियम हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। लीफ, यहाँ पे जो F दिया है इस F को हमें हटाना है और उसका LEAVES लीव्स बनाना है। यहाँ पे लीफ को हटाकर लीव्स बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे काफ है, यहाँ पे जो F है इस F को हम हटाएंगे और इसका काल्व्स बनाएंगे, काल्व्स, CALVES। यहाँ पे भी हमने VES जोड़ दिया है। तो देखते हैं वॉवेल्स वाले जो शब्द है उनका प्लूरल्स कैसा बनता है। यहाँ पे डबल वॉवेल है, टूथ है तो उनका टीथ बनता है, फुट का फीट बनता है। यहाँ पे जो डबल वॉवेल है डबल O, उसको हटाकर हमें डबल E का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक वॉवेल है मैन, तो इसका प्लूरल है मेन। वुमन का प्लूरल है वुमेन, राइट। हमें ये जो रूल्स है, ये जो नियम है, हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। आइए दोस्तों अब हम ऐसे कुछ प्लूरल्स देखते हैं जो कि आपके लिए बेहद ही अहम है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, ये एक्सेप्शन है। तो देखते हैं कि ऐसे कुछ नाम है जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स है पहला, दूसरा मैथमेटिक्स है और तीसरा न्यूज है। अगर हम इन शब्दों को पढ़ते हैं फिजिक्स तो ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, राइट। इनके अंत में, इन तीनों नाम के अंत में यस आया है तो ऐसा लगता है, हमें एक फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा दिखता है कि ये प्लूरल्स है, लेकिन ये है तो दिखने में प्लूरल्स, लेकिन ये हमेशा हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। यानी फिजिक्स इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये फिजिक्स सिंगुलर ही होते हैं। इनका प्लूरल्स मत बनाओ, वरना प्लूरल्स इनके फिजिक्स, इसके आगे हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है, फिजिक्स इज, ना कि आर। फिजिक्स आर ऐसे हम लिखेंगे तो ये गलत होगा, इट इज इनकरेक्ट। हमेशा हमें इज, फिजिक्स हैज, नॉट हैव, इस तरह से हमें ये यूज करना है। दोस्तों फिजिक्स हो, मैथ्स हो या न्यूज हो, ऐसे शब्द है, ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो मैथमेटिक्स का सिंगुलर भी मैथमेटिक्स ही, ये सिंगुलर ही है, उनका प्लूरल नहीं बनते हैं। न्यूज का भी प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा हमें सिंगुलर में ही यूज करना पड़ता है। और उनके सामने जो सिंगुलर में यूज करने किए जाने वाले जो वर्ब्स होते हैं उसका ही इस्तेमाल दोस्तों करना है। तो आगे चलते हैं। सिंगुलर और प्लूरल, ऐसे कुछ नाम है यहाँ पे जिनका सिंगुलर भी बनता है और प्लूरल भी बनता है। अगर हम फिश की बात करें तो दोस्तों फिश ये सिंगुलर है और इसका फिशेस ये प्लूरल है। ये देखिए, ये फिश सिंगुलर है और फिशेस प्लूरल है। बात यह है दोस्तों, ये आपको ज्ञान में रखना है, आपको याद रखना है दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि जब हम एक ही प्रकार के फिश देखते हैं
तो अगर एक ही टाइप के फिश हो तो फिश बोलते हैं, लेकिन एक जगह पे ढेर सारे प्रकार के फिश होते हैं तो उसका प्लूरल फिशेस होता है। जब एक जगह पे ढेर सारे प्रकार के फिश होते हैं तो हम उसे फिशेस बोलते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के फिश 100-150 फिश होंगे, एक ही टाइप होगा, एक ही प्रकार होगा, तो उसका प्लूरल फिश ही बनता है। फिश का प्लूरल फिश भी है और फिशेस भी है, राइट। तो उस तरह 1000 का प्लूरल 1000 भी है और थाउजेंड्स भी है, उसका प्लूरल थाउजेंड्स भी बनाता है। डजन का प्लूरल डजन है और डजन्स भी है। शीप का शीप्स और शिप्स। हेयर का प्लूरल हेयर और हेयर्स। बफेलो का प्लूरल बफेलो और बफेलोज दोनों है। यानी कि ऐसे कुछ शब्द है, ऐसे कुछ नाम है, नाउन है जिनके प्लूरल फिश होता है, जैसे कि फिश का फिश होता है, 1000 का 1000 प्लूरल है, डजन का डजन होता है और डजन्स भी होता है, राइट। दोस्तों ऐसे कुछ नाम है कि जो हमेशा हमेशा प्लूरल्स ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जींस है, जींस। अगर आप एक जींस की बात कर रहे हो तो भी ये प्लूरल ही होगा। अगर आपको एक जीन के बारे में बात करनी है तो हमें ये जीन्स प्लूरल ही इस्तेमाल करना है। जीन्स, इसके आगे हमें आर ही लिखना है। जीन्स इज अगर आप लिखेंगे तो ये गलत है, जीन्स इज इनकरेक्ट, जीन्स आर ही लिखना है। वैसे ही पैंट्स, पैंट्स के आगे जो बहुवचन का वर्ब होगा, जो हम प्लूरल नाम के साथ क्रियापद यूज करते हैं, उन क्रियापदों का हमें इस्तेमाल करना है, ना कि सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अगर हम इसके साथ इज लिखेंगे, पैंट्स इज, तो ये गलत है। सीजर का सीजर्स, सीजर्स के आगे भी हम प्रेजेंट टेंस में आर का ही यूज करते हैं। ग्लास बिकम्स ग्लासेस। हेडफोन्स और शॉर्ट्स। ये जो शब्द है दोस्तों सिंगुलर, इनका सिंगुलर यूज नहीं होता है, हमेशा इनको हम ऐसे ही लिखते हैं। अगर एक जिन, वन जीन्स, ऐसा ही बोलते हैं हम। और अगर ये हटाएंगे, यस हटाएंगे और वन जिन बोलेंगे तो इंग्लिश में एक इनकरेक्ट होगा। अगर हमें एक जिन का जिक्र करना है, इसके बारे में बोलना है, तो हमें जीन्स ही कहना है, राइट। अगर एक पैंट के वन पैंट इज इनकरेक्ट, वन पैंट्स बोलना है हमें, तभी हमारा प्लूरल सही होगा, बराबर होगा, करेक्ट होगा। तो दोस्तों जो कुछ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लूरल्स किस प्रकार से बनते हैं, उसके क्या नियम होते हैं और उसकी स्पेलिंग कैसे बदलती है, ये जो हम इस वीडियो के अंदर देखा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।